नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक मित्र ने पूछा था, देखो एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें से 2 प्रश्न से एक प्रश्न का उत्तर वीडियो में दे चुका हूँ, तो भी थोड़ा पढ़ता हूँ। गुरुजी सत सत नमन। गुरुजी, मेरे अंतरतम में कुछ अकारण जिज्ञासा उठी है कि कृपया मुझे लगता है कि ये रहस्यमय बातें हैं, उनके पीछे के सत्य व वास्तविकता जानना चाहता हूँ। उसमें पहला प्रश्न था, इस शरीर में अनुभव कौन करता है, ग्रहण कौन करता है, मुक्त कौन है, बंधन में कौन है। उसका एक वीडियो है, वो आप देख लेना। अभी दूसरा प्रश्न लेते हैं, सुख दुख भूख प्यास जन्म मरण भय अभय ये किसको होता है, क्रोध शांति ये सब कौन अनुभव करता है, ये अनुभव करने की शक्ति कहाँ से आ रही है और कौन उसका उपयोग करता है, कृपया मार्गदर्शन करें। और उनमें जो एक अच्छी बात ऐसा लिखा है कि यदि जीव स्वयं ही जानता है फिर अज्ञान में क्यों है, कृपया किताबी ज्ञान को न बताए गुरुजी, क्योंकि ये मेरे अंतःकरण से निकले हुए प्रश्न हैं, उनका शास्त्रों में भी उत्तर है। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभूति से हम इस रहस्यमय ज्ञान को दान दे, जिससे मेरा अंतःकरण को शांति मिलेगी। देखो, आपको सत्य की अनुभूति हो चुकी है, और अभी क्या होता है, जिसको उस सत्य की अनुभूति हो चुकी है वो एटेस्टेशन चाहता है। एटेस्टेशन का मतलब है कि प्रमाण चाहता है, ऐसा समझ लो। और शास्त्र का प्रमाण आपको कम लगता है और आप गुरु में मानने वाले हैं, जैसे समझ लो। बिना गुरु तो आपको ये ज्ञान हुआ ही नहीं होगा, ये प्रश्न ही न उठता है, ऐसा समझ लो। तो आप धन्य है, जो प्रश्न पूछने वाले पहले तो धन्य है, ऐसा समझ लो। और मैं अपने हिसाब से, मेरा तो एक स्वभाव रहा है कि आपने प्रश्न पूछा और मैं ऐसे प्रेम भाव से जवाब देता हूँ। तो प्रश्न देते, सुख दुख भूख प्यास जन्म मरण भय अभय ये किसको होता है, क्रोध शांति ये सब कौन अनुभव करता है। तो वो जो प्रश्न था उसी में आपसे बताता हूँ कि जब ये जो चीज़ें हैं तो जागृत स्थिति में ये स्थिति होती है, फिर स्वप्न स्थिति रहती है और सुषुप्ति की स्थिति, नींद की स्थिति है। तो ये जो भी अभी स्थिति की बात, दूसरा प्रश्न है वो जागृत स्थिति की बात है। तो जागृत स्थिति में क्या होता है कि सुख और दुख का अनुभव होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सुख और दुख जो अनुभव हुआ ऐसा, तो सुख का अनुभव और दुख का अनुभव के बारे में चिंतन करना है। चिंतन का मतलब है आंखें बंद करके बैठो और जो सुख हो रहा था और दुख हो रहा था उसको धीरे धीरे, वो अभी क्या होता है मालूम है कि टेक्निकल शब्द में बोलूँगा विजुअलाइजेशन या मनोचित्रण। तो आप आंखें बंद करके उस जो सिनारियो है, वो जो चित्र है, ऐसा समझ लो। जैसे मैं पहले बताता हूँ कि आपने बताया सुख का अनुभव, तो जैसे कोई खाने की चीज़ है, पहला सुख तो लोगों को खाने में ही मिलता है। जैसे आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है, अभी जो बच्चे लोग सुन रहे हैं ऐसा, उसको पिज़्ज़ा में मज़ा आती है, जैसे बर्गर है पिज़्ज़ा में। और जो उससे थोड़े बड़े हैं वो पहले मिठाई में बहुत आनंद आता था, बोलते गुलाब जामुन रसगुल्ला जलेबी, उसमें आनंद आता था। अभी ये चेंज होता है ना, चक्रवत परिवर्तन दे, समय बदलता रहता है ऐसा। तो जैसे आपको सुख हुआ है, किसी को आपको शाबाशी दे दिया, तो वो जो है तो उसको आंखें बंद करके देखिए, बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए और देखिए कि जैसे मैं वहाँ गया और मैं वहाँ गई और मुझे सुख हुआ, और सुख हुआ तो उसी को आप देखिए कि कैसे, जब आप वो देखेंगे ना, वो मन में ही देखना है, आप तो देख सकते हैं ऐसा, उसमें कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आप जब देखेंगे कि ये सुख हो रहा है, ऐसा समझ लो। फिर ये जो दुख हो रहा है, किसी ने आपको गाली दे दिया समझ लो, किसी का आपका नुकसान हो गया तो दुख हुआ। तो जब ये हुआ, ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो उसी समय आप क्या कीजिए, उस स्थिति को धीरे धीरे स्लो, जैसे वो स्लो मोशन में पिक्चर होता है ना, ऐसा आप स्लो मोशन में उसे देखिए कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। देखो, ये सत्य को पाने का एकदम एक सही रास्ता है
और जब ये पा लेंगे सत्य को तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा। आपको जैसे एनलाइटनमेंट बोलता हूँ, एनलाइटनमेंट का ऐसा मत समझो कि कुछ होगा, पर आपके भीतर एक परम शांति और परम शांति का आपको अनुभव होगा। तो अभी जो दूसरी बात ऐसे मैं बताता हूँ, भूख और प्यास। देखो वो पहले ही मैंने बताया कि ये भूख और प्यास किसको लगती है वो अलग बात है, मगर ऐसे उसमें है। तो जब आप आंखें बंद करके जब देखो जब भूख लगती है ना तो खाना मत खाओ, टेम्पररी, आपको अनुभव करना है किसको भूख लगती है। तो देखो उपवास में ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप कितने, मगर भूख लगती है तो खाना मत खाओ थोड़ी देर के लिए, और ऐसे बैठ के चिंतन करो कि किधर भूख लगी है, भूख से आपको क्या होता है, भूख से आपको किधर किधर उसका संवेदना होती है, ऐसा देखिए चलो। और फिर प्यास लगती है, वो भूख और प्यास एक ही जैसे इंस्टिंक्ट है ऐसा समझ लो। तो आप उसकी तृप्ति मत कीजिए टेम्पररी, और ऐसे देखिए उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। भूख के बारे में चलो, प्यास को तो पानी पी लीजिए, ऐसा मैं ज़्यादा वो तृषा को अतृप्त करने का नहीं बोलता हूँ। मैं जब भूख लगती है ना आपको तो ऐसे बैठ जाइए ऐसा, तो 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए। देखो आपको तो कुछ और पाना है ना, वो आपने बोला है कि वो गुड को पाना है, गुड जो रहस्य है। तो जैसे ऐसे यदि आपकी ताकत है ना, ताकत कितनी ताकत है ऐसा समझ लो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मगर कम से कम ऐसे 5-6 घंटे 8 घंटे तक वो बुक को आप ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे बैठ के देखिए। तो फिर क्या होगा, आपको अंदर से मालूम होगा कि ये अनुभव कौन करता है। यदि मैंने जवाब दे दिया तो शास्त्र बन जाएगा, आपको मैं बताता हूँ ऐसा। अभी ये जैसे रामायण में उत्तर लिखा है, महाभारत में उत्तर लिखा है, ये गुरु जी की यूट्यूब चैनल में उत्तर लिखा है, तो शास्त्र बन जाएगा। इसलिए क्या है मालूम है कि मैं आपको मेरा जो अनुभव है तो मैं बोलूँगा तो शास्त्र बन जाएगा। इसलिए आप क्या करो, आपको अनुभव करना है तो आप भूख और प्यास के रखते हैं। फिर अभी हम आगे चलता है, और फिर क्रोध या शांति सब कौन अनुभव करता है। तो आप तो जिंदगी में कभी न कभी तो क्रोधित हुए होंगे। एक बार मैं एक मित्र के घर गया, सुनो ऐसा समझ लो। फिर क्या हो गया कि मैंने अभी देखो क्या होता है मालूम है कि वहाँ क्रोध की स्थिति जरूरी थी। तो मैंने उनको फिर, वो तो अंदर से क्या उनकी स्थिति मुझे नहीं मालूम है, मैं क्रोध करना ऐसा जरूरी हो गया था ऐसा समझ लो। जैसे बच्चे हैं, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपका छोटा सा बच्चा आके बीच बीच में आपका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, तो क्रोध की स्थिति आपको आती है, ऐसे मैं बताता हूँ ऐसा समझ लो ऐसा। तो मैंने उनको बताया 3 स्थिति होती है। एक तो क्रोध आता है, आप समझे ना, एक तो क्रोध आता है और उसमें आप क्या करते हैं, क्रोध को व्यक्त करते हैं। एक क्रोध को व्यक्त नहीं करते हैं। सुनो, एक तो क्रोध आता है और क्रोध को व्यक्त करते हैं, और क्रोध को व्यक्त नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि क्रोध नहीं आता है, उसमें क्या होता है कि क्रोध नहीं आता है मीन्स व्यक्त नहीं करते, मगर आप व्यक्त करते हैं क्रोध को। देखो 3 बातें हुई कि नहीं हुई। पहली बात क्या हो गई कि आपको क्रोध आता है जैसे, और आपने व्यक्त कर दिया। क्रोध आता है और क्रोध को व्यक्त नहीं किया। फिर क्रोध नहीं आता है, और नहीं आता है तो व्यक्त नहीं करेंगे, स्वाभाविक है, मगर आपने क्रोध को व्यक्त कर लिया, तो 3 चीज हो गई। ऐसे देखो तो बहुत चीज आप जोड़ सकते हैं, मैं 3 चीज से आपको समझाना चाहता हूं। तो ये जब बातें होती है ना, तो आप आंखें बंद करके आपकी क्रोध की स्थिति को, जब क्रोध आया हुआ था ना, उसको ऑब्जर्व कीजिए। जब क्रोध आ जाता है ना, तो वो मित्र ने मुझे पूछा, गुरुजी क्रोध आता है और क्रोध व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे मैंने बोला, आप जब क्रोध आता है और क्रोध व्यक्त नहीं करेंगे तो मन में आपके संस्कार बन जाएंगे। सुनो, और क्या होता है मालूम है, इसलिए क्रोध आता है तो ये व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, वहां समाप्त हो गया जाएगा, ऐसा समझ लो। गांव के जो लोग रहते हैं ना, गांव में एकदम गांव में जाएंगे तो क्रोध आएंगे तो क्रोध व्यक्त कर देंगे, और शांत रहेंगे तो शांत हो जाएंगे, वो फिर बाद में वो भूल जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो ये मनुष्य जीवन में अभी की, जैसे अभी आप जैसे मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो 10 साल पीछे देखो जाओ और 10 साल आगे, तो ये 20 साल में, ऐसे 2 दशक में, ऐसे समझ लो यही प्रॉब्लम संसार में है कि क्रोध आता है और आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सर्विस कर रहे हैं, देखो क्या होता है, इसमें बॉस ने कुछ बोल दिया,
आपका कस्टमर कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसा समझ लो, तो क्रोध आता है, व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे समझ लो जैसे ही आप ऐसे आपने गाड़ी आपकी जो जैसे गाड़ी किसने पुलिस कांस्टेबल ऐसे रोक दिया, तो बहुत क्रोध आता है, आपको बोलता है अरे मैं 10 लाख की गाड़ी, ऐसे अपनी अपने हिसाब से ही रहता है, इतनी गाड़ी रहता है, तो वो मगर आप उसके सामने तो क्रोध व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा समझ लो। तो मन में क्या होता है मालूम है कि वो उसको टेक्निकल भाषा में संस्कार बोलेंगे, मगर मैं बताता हूँ कि ऐसे ग्रंथि बढ़ जाती है, ऐसा समझ लो। तो ये बहुत प्रश्न है, तो आप उसी स्थिति को स्टडी करो, जब आप देखेंगे ना तो वो मन की जो गांठें है वो पिघल जाएगी, और रोग जो उसे गांठों से तो रोग होता है, तो रोग चले जाएंगे, साइकोसोमेटिक डिसीज आपकी चले जाएंगे। और जो बताया कि शांति, ये सब कौन अनुभव करता है, बस तो वो जो अनुभव करने वाला है वो कोई और है, देखो सुनो, वो अलग हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया कि जागृत में आपने प्रश्न पूछा है सुख दुख भूख और प्यास जन्म मरण, देखो मरण में तो क्या होता है कि कोई किसी को आपका मरण को तो ऐसा नहीं रहेगा, मगर आपके जो कोई परिचित है उसका जो मृत्यु हुआ जैसे समझ लो, तो यदि आप उसी क्षण है ऐसा तो आपको मालूम पड़ेगा, ऐसा समझ लो। और नहीं है तो वो भूख, देखो एक वृत्ति है ना, तो भूख से ही आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो चलो मैं अभी आपने बोला है कि लंबे जवाब देना है, तो मैं लंबा जवाब दे रहा हूँ। तो ये अनुभव करने वाला जो है वो, जैसे अभी ऐसे उदाहरण बताता हूँ, ये करेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही दही रहता है ना, ऐसे प्योर दूध पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसा जिसमें से मलाई निकाली हुई ऐसा नहीं, जैसे समझ लो जैसे जी सीधा दूध निकाला, जैसे उसी में क्या होता है मालूम है, उसका दही बनाया, फिर मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद देखो जब आप दही का मंथन करेंगे तो मक्खन अलग हो जाता है, फिर मिक्स नहीं होता है। तो यदि ये आप जो मैंने बताया ऐसा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आप मंथन बोलूंगा मैं ऐसा जो, तो मंथन करने से फिर आपको सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, आपको भूख प्यास इतने नहीं सताएंगे। तो ये जो वीडियो है ऐसा ही समझ लो, एक वेद पकड़ लो, छोटा सा वेद पकड़ लो, छोटा सा उपनिषद पकड़ लो, छोटा सा धर्म ग्रंथ पकड़ लो, ये जैसे 17-20 मिनट का है उसको यही पकड़ लो ऐसा। तो ये जो आपको, यदि मैं जवाब दे देता हूं इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्रक्रिया बता रहा हूं, इस प्रक्रिया से जब गुजरेंगे तो फिर आपके अनुभव करता है वो आपसे अलग होगा, फिर आप भूख प्यास से तो आप ऐसे मुक्त हो जाएंगे। और फिर आपने लिखा है कि अनुभव करने की शक्ति कहाँ से आती है, तो देख तो शक्ति आपके भीतर है, तो वो शक्ति है ना वो प्रकट होती है। शक्ति कैसे प्रकट होती है, जैसे जागृत अवस्था में आप जागते तो चलने की शक्ति आती है, फिर वही जो शक्ति आप में है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, जैसे आप जागते तो जब शक्ति सोई हुई शक्ति प्रकट हो जाती है, इसलिए भीतर की अनंत शक्ति है वो प्रकट हो जाती हैं। और उनका जो उपयोग करने वाला है तो वो है वो, जैसे आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं इतना ही करता हूँ, अभी उसका कंक्लूड करता हूँ, मीन्स उसका सारांश बताता हूँ। तो आपका प्रश्न था कि सुख दुख भूख प्यास जन्म मरण भय अभय ये किसको होता है, ये जिसको होता है और जिसको नहीं होता है, दो चीज है। देखो चेतना की स्थिति, आपकी चेतना की स्थिति क्या है, देखो सात ऐसे देखो 3 स्थिति मालूम है, जागृत में कुछ होता है, स्वप्न में कुछ होता है कुछ नहीं होता है ऐसा, और सुषुप्ति में कुछ नहीं होता है। तो ऐसी एक स्थिति है भाई, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे की एक स्थिति है। वो जब स्थिति आ जाती है तो न सुख है न दुख है, न भूख है न प्यास है, न जन्म है न मरण है, और वहाँ अनंत शक्ति है। वो जो स्थिति है, तो वो जो स्थिति पाया जा सकती है। तो चलो मैं इतना ही रखता हूँ, और मेरे हिसाब से तो ये एक वेद हो गया। वो बिंदु जो है ना उसमें सब सिंधु समा दिया, बिंदु में सिंधु समायो। ये जो इतना वीडियो में यदि आपने प्रयोग किया, प्रयोग कीजिए, देखो करने से आपके अंदर जो है तो वो 2 बातें हो जाएगी, एक मक्खन अलग हो जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा। तो चलो आप उस मक्खन को पालो,
तो मक्खन है। देखो कृष्ण परमात्मा की बात करते थे ना कि कृष्ण परमात्मा मक्खन बांटते थे गोप, तो यही ऐसा समझ लो कि ये मक्खन है। अच्छा है आपने प्रश्न पूछ लिया। तो जो लोग भाग्यशाली होंगे ना, ऐसा तो सब लोग भाग्यशाली है, मगर जितनी चेतना, जिसकी चेतना की स्तर मैं आपसे बताता हूं चौथी से परे होगा, वही ये वीडियो देखेगा। नहीं तो वो वीडियो देखने वो स्किप कर देगा। क्या होता है मालूम है कि कभी कभी बहुत बातें रहती है ना, जो हीरा होता है, हीरा, उसको सब लोग देखते तो मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे ही वो पत्थर ही दिखता है, उसको घिसने के बाद, उसको वो प्रोसेस होने के बाद चमक आती है। यदि कोई जो मेरी जो बात सुनने वाले हैं वो डायमंड को जानते हैं ना, तो यदि रॉ डायमंड रहेगा तो एक सामान्य, वो सामान्य दिखेगा, मगर उसके बाद में उसको चमक लाने के लिए वो जो प्रोसेस होता है ना, तो आप इस प्रोसेस से गुजरो और आप जो है ना, तो प्योर आपको ऐसे मैं सत्य हूं ऐसा आपको प्रतीत होगा। और यदि जीव स्वयं ही जानता है तो फिर अज्ञान में क्यों। तो मैंने बताया कि ये एक नींद है, ऐसा समझ लो। आप जागे हुए हैं ना, मगर इतने नहीं जागे हैं जितना जागना चाहिए। जैसे अभी अभी मैं आपसे बताता हूं कि बच्चा को मालूम है, उसको आप जगाते हैं, वो जागता है, फिर बोलते हैं चलो पेशाब करके जाओ, तो बच्चा अपने, ये सबका अनुभव है, वो बाथरूम में जाता है, फिर पेशाब करके आता है, फिर आके वो सो जाता है। फिर उसको हम दोपहर ऐसे सुबह में ऐसे बताते हैं कि अरे मैंने तुझे जगाया, तो नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो ये आपकी जागृत अवस्था है ना, वो बच्चे की नींद की जैसी अवस्था है। तो आप कितने जागे हैं ना, उसके ऊपर है। तो मैं ऐसे बताता हूं कि आप जगो। देखो ऐसा संस्कृत में मुझे फिर से एक श्लोक याद आ जाता है, उत्तिष्ठित जाग्र प्राप्य वरान्नी बोधत, मगर ऐसे आप डिलीट कर दीजिए। आपने पूछा है कि शास्त्र की बात मत करो, मैं इतना ही बताता हूं, आप जागो। जब जागेंगे ना, तो वो जागने वाला, जब आप जागेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जागने वाला कोई और है, स्वप्न देखने वाला कोई और है, और सोने वाला भी कोई और है। तो बस आप ये इस प्रोसेस से पसार हो जाओ और चलो आपके अंतःकरण में शांति, क्योंकि आप जागे हुए हैं। जो प्रश्न करता है ना वो जागे हुए हैं, और जागे हुए जो व्यक्ति यही प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा समझ लो। तो वो चाहता है एटेस्टेशन। एटेस्टेशन का मतलब है कि वो, उन्होंने बताया कि मेरे अंतःकरण में शांति प्राप्त हो जाए, तो मैंने उस चीज को पाया। वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो कोई गुरु को ही पूछेंगे, और गुरु ने उसने बोले प्रत्यक्ष अनुभूति। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और आपका मंगल हो। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः, ओम नमः।